साथियों, क्या चंद्रशेखर आजाद और मायावती जी का गठबंधन भविष्य में हो सकता है? अगर होगा तो कैसे और कितने % होने की संभावना है? यानी कि ईएसपी और बीएसपी गठबंधन आगे भविष्य में हो सकता है या नहीं हो सकता, इस पर आज विस्तार से आपको बताएंगे। तो आपसे यहाँ पर रिक्वेस्ट मात्र इतनी सी रहेगी, चैनल पे पहली बार है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक, कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया जरूर देना। साथियों, मैं हूं अखिलेश कुमार और आप देख रहे हैं एकेजे मीडिया। सभी साथियों, क्रांतिकारी जय भीम नवबुद्धाय। साथियों, भीम आर्मी चीफ आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नगीना लोकसभा से 2024 में चुने गए हैं सांसद चंद्रशेखर आजाद ने साथियों साल 2021 में उन्होंने यह बयान दिया था कि अगर मायावती जी की बहुजन समाज पार्टी उनका 2022 विधानसभा आम चुनाव उत्तर प्रदेश में उनका साथ देती है और बहन जी के साथ हमारी गठबंधन करने की प्राथमिकता है। 2021 का बयान है साथियों ये। उसके बाद साथियों उन्होंने यह भी कहा था कि अगर बहन जी 2022 में हमारा साथ देती हैं तो 2024 के लोकसभा चुनाव में मायावती जी को प्रधानमंत्री बनाने की क्षमता हम रखते हैं। मगर साथियों, इस बयान पर चंद्रशेखर आजाद के बहन जी की कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई थी और ना ही चंद्रशेखर आजाद और मायावती जी की कोई बात हुई थी। मगर साथियों, चंद्रशेखर आजाद ने यह कहा था कि बहन जी के साथ उनकी गठबंधन करने की पूरी इच्छा है और गठबंधन बहन जी से जब भी मिलेंगे तो वो गठबंधन को लेकर चर्चा भी करेंगे। और उसके बाद साथियों, इस पर बहन जी ने कोई बड़ी प्रतिक्रिया अपनी नहीं दी थी। उसके बाद साथियों, चंद्रशेखर आजाद यहाँ पर साथियों साल 2024 के लोकसभा चुनाव में नगीना लोकसभा से चुनाव जीत गए। उसके बाद साथियों, चुनाव जीतने के बाद साथियों स्थिति और चंद्रशेखर आजाद की मजबूत हो गई। दूसरी ओर बसपा का प्रदर्शन साल 2024 के लोकसभा आम चुनाव में उनका प्रदर्शन काफी खराब रहा और यहाँ पर साथियों जहां उसे कोई सीट नहीं मिली बसपा को, इसी स्थिति को चंद्रशेखर ने दलित राजनीति में एक उभरते हुए नेता के रूप में स्थापित किया है, जिससे मायावती और बसपा के लिए चुनौती बढ़ी है। तो जहां पर साथियों यह कहना है कि जब बहन जी ने लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश की सभी सीटों पर चुनाव लड़ा, फिर भी एक भी सीट नहीं जीत को मिली और चंद्रशेखर आजाद ने साथियों मात्र 2 सीट पर लोकसभा का चुनाव लड़ा था। एक डुमरियागंज है और दूसरी लोकसभा सीट नगीना है, जहां पर डुमरियागंज में उनको करीब 80,000 से अधिक वोट मिले और नगीना से साथियों चंद्रशेखर आजाद करीब 1.5 लाख के वोटों से अंतर से जीते। जिसके बाद साथियों चंद्रशेखर आजाद की लोकप्रियता काफी ज्यादा दलित युवकों में और दलित समाज में काफी ज्यादा बढ़ गई और बहन जी के एक भी सीट नहीं जीतने से उनको निराशाजनक हुआ और चंद्रशेखर आजाद ने साथियों यहाँ पर एक उभरते हुए नेता के रूप में स्थापित हुए। जिससे साथियों यक्स पर कुछ पोस्ट में यह भी भावना दिखी है कि बहुजन समाज के हित में चंद्रशेखर आजाद और मायावती को साथ काम करना चाहिए। उदाहरण के लिए चंद्रशेखर आजाद ने हाल ही में एक पॉडकास्ट में, जो कि शुभांकर मिश्रा का पॉडकास्ट था, उसमें उन्होंने साथियों मायावती जी के कार्यालय में फोन किया और मायावती जी से मिलने का समय भी मांगा था। उन्होंने साफ साफ यह कहा था कि अगर बहन जी से मिलते हैं तो गठबंधन पर चर्चा करेंगे और वह चाहते हैं कि बहन जी के साथ उनका गठबंधन हो जाए। और वहीं साथियों अगर आपको आगे बताएं तो इसी मामले पर साथियों मायावती की ओर से गठबंधन को लेकर कोई स्पष्ट सहमति नहीं मिली अभी तक और कुछ खबरों के अनुसार बसपा ने चंद्रशेखर के करीबी नेताओं को तोड़कर अपनी रणनीति को मजबूत करने की कोशिश की है। वर्तमान में दोनों नेताओं के बीच गठबंधन की संभावना अनिश्चित है। अभी तक जैसी संभावना देखी गई थी वो अभी तक साथियों कोई संभावना नहीं है कि चंद्रशेखर आजाद का और मायावती का गठबंधन हो सकता है। चंद्रशेखर आजाद ने उसके बाद कॉल के बाद उन्होंने यह कहा था कि अब वो अपने काम पर फोकस करेंगे और अब किसी भी नेता नगरी को कॉल नहीं करेंगे, हालांकि मायावती जी को कॉल नहीं करेंगे, ऐसी बात उन्होंने कही थी जब वहां से कोई उत्तर नहीं मिला था। उसके बाद साथियों यहाँ आपको अगर बताएं आगे तो यहाँ पर साथियों बढ़ती लोकप्रियता को देखते हुए गठबंधन तभी संभव हो सकता है जब दोनों पक्ष में आपसी सहमति और राजनीतिक हितों का मेल हो। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि चंद्रशेखर की सक्रियता और युवा अपील मायावती के लिए चुनौती बन सकती है। आगे लिखा, लेकिन यह एक अवसर हो सकता है यदि दोनों एक मंच पर आते हैं। तो निष्कर्ष अभी तक कोई आधिकारिक घोषणा या ठोस सबूत नहीं है कि चंद्रशेखर आजाद और मायावती का गठबंधन हो सकता है। यह संभव हो सकता है, लेकिन यह दोनों नेताओं की रणनीति, आपसी विश्वास और राजनीतिक परिस्थितियों पर निर्भर करेगा।
साथियों यहाँ पर भविष्य में यह संभव है कि चंद्रशेखर आजाद और मायावती का गठबंधन हो सकता है, मगर साथियों आपसी राजनीति के मेल जोल पर ही गठबंधन होगा। अगर चंद्रशेखर आजाद का और मायावती का गठबंधन हो जाता है तो यहाँ पर साथियों जो बहुजन समाज के काफी हद तक युवा हैं वो बहुजन समाज पार्टी को छोड़कर कहीं ना कहीं आजाद समाज पार्टी में शामिल हुए हैं, भीम आर्मी में शामिल हुए हैं, ऐसा साथियों रिपोर्ट के अनुसार देखा गया है। तो बहुजन समाज पार्टी को इससे कमजोर हुई है, काफी हद तक चंद्रशेखर आजाद ने बहुजन समाज पार्टी को कमजोर किया अपनी आजाद समाज पार्टी बनाकर, जिससे साथियों बहन जी को अब कहीं ना कहीं चंद्रशेखर आजाद के साथ गठबंधन करना चाहिए, ऐसी साथियों युवाओं की लगातार अपील देखने को मिली है। तो बहन जी के साथ अगर चंद्रशेखर आजाद का गठबंधन हो जाता है, जो जो दलित वोट है वो कुछ हद तक जो युवा हैं वो बहन जी के साथ वापसी आ जाएंगे, और कहीं ना कहीं बसपा की जो रणनीति है और चंद्रशेखर आजाद की जो रणनीति है उसमें साथियों जमीन आसमान का फर्क यहाँ पर देखने को मिला है। क्योंकि सर चंद्रशेखर आजाद की रणनीति और बहन जी की राजनीति और दोनों के साथ विचारधारा सेम है, मगर जो उनके कदम है चलने के वो काफी अलग हैं, ये आपने देखा होगा। और इस पर साथियों कहीं ना कहीं बहन जी अब पूर्ण तरीके से अपने जो खोए हुआ जनाधार है उसको वापस पाने के लिए अपने नेताओं को जमीनी स्तर पर लगा दिया गया है। गांव चलो अभियान, सेक्टर कैडर कैंप, और लगातार बहन जी ने सभी नेताओं को यह जिम्मेदारी दी है कि भाईचारा कमेटियां गठित करें, और भाईचारा कमेटियां गठित करने के बाद जो ओबीसी समाज है, एससी एसटी समाज, उनको आपस में जोड़ें, ब्राह्मण समाज को जोड़ें जो कि उनका वोट बैंक है उसको साधें, और दोबारा 2007 की तरह 2027 में पुनः वापसी करके पूर्ण बहुमत की सरकार उत्तर प्रदेश में बनाए। तो इस बार देखना दिलचस्प ये होगा कि 2027 विधानसभा आम चुनाव में चंद्रशेखर आजाद किसके साथ गठबंधन करते हैं और चंद्रशेखर आजाद को कितनी सीट जीतने को मिलती है और बहन जी को कितनी सीट जीत मिलती है, तो यह काफी दिलचस्प होगा। तो इस पर साथियों यहाँ पर अभी राजनीतिक विश्लेषकों का यह मानना है कि बहन जी का, चंद्रशेखर आजाद का और असदुद्दीन ओवैसी का अगर गठबंधन हो जाता है तो बहुजन समाज पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार 2007 की तरह 2027 में बन सकती है। तो देखते हैं कि आखिरकार इस पर बहन जी ने अभी तो साफ साफ कह दिया कि वो किसी के साथ गठबंधन नहीं करेंगी, ये अकेले अपने दम पर चुनाव लड़ेंगी, मगर साथियों वक्त कब बदल जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। तो इस पर साथियों अभी तक कोई आधिकारिक घोषणा भी नहीं हुई है। इस पर साथियों आपकी क्या प्रतिक्रिया है, क्या राय जरूर देना। सभी साथियों से ये रिक्वेस्ट यही करेंगे, चैनल पे पहली बार हैं तो जरूर कीजिएगा। सभी साथियों क्रांतिकारी जय भीम नमो बुद्धाय। साथियों मिलते हैं किसी नए वीडियो में, जब तक के लिए देखते रहिए एकेजी मीडिया लेटेस्ट न्यूज।